उस दिन के बाद हाना की दुनिया पूरी तरह बदल गई। अब उसके भीतर एक अतीत की पूरी दुनिया सांस ले रही थी। वह जानती थी कि वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि समय के पार एक अधूरी प्रेम कहानी की धड़कती कड़ी थी। उसकी यादों में अब साफ साफ दृश्य उभरने लगे थे। वह याद कर पा रही थी कि कैसे वह और ली वॉन एक दूसरे से मिले थे, कैसे पहाड़ों के बीच एक युद्धरत योद्धा ने एक साधारण हीलर के प्रेम में अपनी तलवार रख दी थी। पर सबसे भारी थी वह याद जब चांद की देवी ने ली वॉन को श्राप दिया था, तू अमर रहेगा पर हर जन्म में उस लड़की को खो देगा और वह तुझे कभी नहीं पहचानेगी। अब हाना समझ चुकी थी कि ली वॉन हर जन्म में उसे ढूंढता रहा है। वह हर बार इंसानी रूप में जीती रही पर उसे भूलती रही और वह उस अमरता के बोझ के साथ सदी दर सदी अकेला चलता रहा। हर बार उसका प्रेम पुनर्जन्म लेता पर साथ कभी नहीं हो पाया। एक शाम जब वह अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देख रही थी, उसे नीचे सड़क पर एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वह वही था, ली वॉन। पर इस बार उसकी कल्पना नहीं था, वह असल था। उसके सामने खड़ा था, सर्द हवाओं में थमा हुआ। दोनों की नज़रें मिली और समय कुछ पल के लिए ठहर गया। हाना का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर की हर याद, हर जन्म, हर वादा जैसे उस नज़र में समा गया। और ली वॉन, वह मुस्कुराया, पर उस मुस्कान में वर्षों की थकान थी, अमरता का बोझ, खोए हुए जन्मों की टीस और इस बार मिलने की आशा। इस बार वह दोनों एक दूसरे को पहचान चुके थे, लेकिन क्या इस जन्म में वह एक साथ रह पाएंगे या फिर एक बार फिर प्रेम को खोना पड़ेगा। हाना की ज़िंदगी में एक और चेहरा था, जुन, उसका सबसे करीबी दोस्त जो बचपन से ही उसके साथ रहा था। जुन उसकी हंसी, उसके आंसू, उसकी तन्हाई का सबसे चुप गवाह था। लेकिन हाना कभी नहीं जान पाई थी कि जुन सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, वह कुछ और भी था। ली वॉन के सामने आने के बाद जुन के चेहरे पर एक अलग सी बेचैनी छाने लगी थी। वह अक्सर गुमसुम रहता, कुछ कहना चाहता पर चुप रह जाता। हाना ने जब जब ली वॉन का जिक्र किया, जुन की आंखों में हल्की सी चमक के साथ एक बुझी सी नाराज़गी भी झलकती थी। पर उस रात सब कुछ बदल गया। हाना फिर उसी खंडर मंदिर में गई अपने जवाबों की तलाश में, और वहाँ जुन पहले से मौजूद था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ टुकड़ा था, चांद की देवी का एक पुराना तावीज़। और तभी हाना को वह दृश्य दिखा जो उससे अब तक छिपा हुआ था। जुन कोई आम इंसान नहीं था, वह देवी का पहरेदार था जिसे हर जन्म पर धरती पर भेजा जाता ताकि वह ली वॉन और हाना को मिलने से रोके। उसका काम था संतुलन बनाए रखना, क्योंकि उनका मिलन नियति के नियमों को तोड़ देता था। पर इस बार सब उलझ गया था। इस बार जुन का दिल भी हाना से बन गया था और यही कारण था कि वह अंदर ही अंदर टूट रहा था, अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच में। जुन सोचता था कि अगर इस बार वह मिल गए तो या तो दुनिया टूटेगी या मैं। हाना अब समझ चुकी थी, उसके चारों ओर सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि साजिशें, शक्तियाँ और पुरानी कस्में भी थी। ली वॉन उसके प्रेम की परीक्षा दे चुका था, अब जुन की बारी थी।